प्रियो, आज बहुत से आम लोगों को यह मालूम नहीं है कि मसीह की इस जगत में आए बिना हमारा उद्धार संभव नहीं हो सकता था। इसलिए तो पवित्र शास्त्र का नया नियम यह बताती है कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस जगत में आया। और लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि मसीह के मार खाए बिना हम चंगे नहीं हो सकते थे। और पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मार खाया, उसे कोड़ों से मारा गया, उस पर थूका गया, उसे कुचला गया, उसे घायल किया गया और हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हो जाए। उस समय के लोगों ने उसकी नाना प्रकार की निंदा करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आज सारा संसार इस बात से विदित है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया। प्रियो, यीशु जगत के तमाम पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। यीशु की दुख भोग मृत्यु मानव जीवन में ऐतिहासिक और हृदय विदारक सच्ची घटना थी। पवित्र शास्त्र यीशु के क्रूस पर 7 अमृत वाणियों का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बहुत ही कुछ बातों को अपने वाणी के द्वारा प्रकट किया जो सचमुच में मानव समाज के लिए बहुत बड़े संदेश थे। तो आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में तीसरी वाणी के विषय में, क्रूस पर तीसरी वाणी के विषय में कि क्रूस पर यह तीसरी वाणी किस संदेश की ओर संकेत करता है और वह तीसरी वाणी क्या है, इस बात को जानेंगे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था और वहां पर उसकी मां और उसकी भाई और बहुत से यीशु मसीह के चेले थे, तब यहां पर प्रभु यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और क्रूस पर यह तीसरी वाणी है जिसमें अत्यंत गहरी पीड़ा और दर्द सहते हुए प्रभु ने अपनी माता के प्रति अपनी संवेदना, स्नेह और जिम्मेदारी को प्रकट किया। प्रभु यीशु चूंकि परिवार का सबसे बड़ा पुत्र था, उसके पश्चात मरियम और यूसुफ से जो बच्चे पैदा हुए यीशु से छोटे थे। यीशु अपनी मृत्यु के समय उसने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने एक विश्वस्त शिष्य यूहन्ना को सौंप दी और उस समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। हे नारी, यीशु ने अपनी मां को हमेशा नारी कहकर संबोधित किया है। ऐसा क्यों? यह सवाल हमेशा पूछा जाता है कि यीशु ने अपनी मां को नारी कहकर क्यों संबोधित किया। इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु अनादि और अनंत काल से अस्तित्व में है। उसका न तो आदि है और न अंत, परंतु यह परमेश्वर का अनादि पुत्र है एवं परमेश्वर के तुल्य है और परमेश्वर है। चूंकि मरियम केवल एक साधारण स्त्री थी जो संसारिक थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय। मरियम कुंवारी थी, शारीरिक रूप से किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ था। इसके पश्चात यूसुफ के साथ वैवाहिक संबंध
में जुड़ गई थी और अन्य बच्चों को जन्म दिया। रोमन कैथोलिक चर्च ने मरियम को अनावश्यक रूप से ऐसा महिमा मंडित किया है कि उसे ईश्वर की माता मतलब कि मदर ऑफ गॉड बना दिया है। उसके साथ बहुत सी काल्पनिक और मनगढ़ंत अक्षरस और असत्य बातें जिन्हें परमेश्वर के वचन में कोई स्थान नहीं दिया गया है शामिल कर दिया है। प्रियो, क्रूस पर यह तीसरी वाणी संबंधों को प्रदर्शित करता है और प्रभु यीशु ने अपने चेलों से यह कहते हुए उसने एक बार कहा था कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, हमें जानने की आवश्यकता है कि जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अनुयायी हैं, उन हर एक को प्रभु यीशु मसीह चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर पिता के लिए बहुत से फल लाएं। और हम बहुत से फल लाने में तभी सक्षम हो सकते हैं जब हमारी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसकी बातें हमारी साथ बनी रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है या प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उन हर एक से हमारी आग्रह है कि आप यीशु मसीह में निरंतर बनी रहें ताकि यीशु मसीह की बातें आप में भी बने रहे और हम सब मिलकर प्रभु के लिए फल ला सके। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे।